हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईएलएसएस फंड क्या होता है। ईएलएसएस फंड क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ईएलएसएस फंड का रिटर्न परसेंटेज क्या होता है और कौन सी ईएलएसएस फंड हमको करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ईएलएसएस फंड उनका बेनिफिट हमारे लिए कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आप मतलब डीमैट अकाउंट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड, पीएमएस, एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, तो उसमें आप ट्राई। ओके, छोड़िए, चलिए ईएलएसएस फंड की बात करते हैं। ईएलएसएस फंड क्या होता है। ईएलएसएस फंड बेसिकली होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। इज एमंग मोस्ट कॉमनली रिकमेंड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर सैलरी इंडिविजुअल and those are want to return as well as save his tax। जो लोग सैलरी पर्सन होते हैं और जो लोग रिटर्न तो चाहते हैं प्लस टैक्स को भी सेव करना चाहते हैं, वो लोग ईएलएसएस फंड चूज कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड एक्चुअली टू टाइप्स का आपको बेनिफिट देता है। एक आपको रिटर्न भी अच्छा देता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट एटलीस्ट अच्छा देता है, रिटर्न अच्छा देता है, एज वेल एज आपका टैक्स सेविंग में भी काम आता है। टैक्स सेविंग कैसे काम आता है, जो लोग का एटीसी में बेसिकली ईएलएसएस फंड एटीसी के लिए माना जाता है। जो लोग का एटीसी में 1,50,000 तक पूरे नहीं होते हैं, वो लोग ईएलएसएस फंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छा रहेगा, वो 1,50,000 तक जा पाएंगे ईएलएसएस फंड के थ्रू, तो उनका टैक्स सेविंग भी हो जाएगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। चलिए, इट्स वैल्यू एप्रिसिएशन एंड टैक्स सेव्ड। बोला वैल्यू एप्रिसिएशन, आपका वैल्यू का एप्रिसिएशन करेगा, एज वेल एज टैक्स भी सेव करेगा। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफर ए वे ऑफ सेव टैक्स ऑन इनकम व्हाइल जनरेटिंग रियल रिटर्न इज लाइक टू पॉपुलर एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्पेशली एमंग सैलरी। बेसिकली ये पॉपुलर है सैलरी इंडिविजुअल के लिए ये पॉपुलरिटी है, बट ये दूसरे लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे कोई नहीं है कि ओनली सैलरी लोग ही करेंगे, ये सैलरी लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जिन लोगों का टैक्स सेव करना चाहते हैं प्लस रिटर्न भी पाना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। और जो लोग सैलरी एम्प्लॉय जिसका एटीसी में फुलफिल नहीं होता है 1,50,000 तक, वो लोग ईएलएसएस फंड कर सकते हैं। व्हाट इज ईएलएसएस फंड? ईएलएसएस फंड क्या होता है? ईएलएसएस फंड इज नेमली इम्प्लाइज इट इज ए कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है which is primarily invested in equity market as well as म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी मार्केट में डेब्ट फंड भी होता है, बट ईएलएसएस फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, डेब्ट फंड में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, सेम टाइम इट हेल्प्स इन्वेस्टर अवेलिंग डिडक्शन सेक्शन 80C। बोला था 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के हिसाब से आपको 1,50,000 तक वो टैक्स डिडक्शन भी दे देगा। ड्यू टू दिस फीचर दिस फंड इज पॉपुलरली कॉल्ड टैक्स सेविंग फंड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टैक्स सेविंग फंड। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेशन। आप देखते होंगे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेशन मतलब आपको यहाँ पर 10% का जो ईएलएसएस फंड जो आप जब रिडीम करेंगे आपको 10% का टैक्स लग जाएगा, वो गवर्नमेंट ले जाएगा। 10% का एलटीसीजी लग जाएगा। 10% कैसे लगेगा? आप शॉर्ट टर्म में करोगे, शॉर्ट टर्म में मतलब उसको रिडीम करोगे, शॉर्ट टर्म तो रिडीम नहीं हो सकता है, फिर भी शॉर्ट टर्म में कोई भी फंड करते हो तो उसमें 15% का लगता है टैक्स। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर के अंदर भी करते हो उसमें 15% तक टैक्स लगता है। बट आप ईएलएसएस फंड में करोगे वो तो शॉर्ट टर्म में रिडीम नहीं होगा, उसका एक टाइम बाउंड पीरियड देता है, बट इसको लॉन्ग टर्म में आपको रिडीम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में रिडीम करोगे तो आपको जितना अमाउंट मिलेगा, जो रिडीम करते वक्त जो भी अमाउंट आपको मिलेगा एक्सेस ओवर 1 लाख, उसमें 1 लाख लेस कर देंगे, जो अमाउंट मिले, जो रेस्ट अमाउंट है उसका ऊपर 10% आपको टैक्स हो जाएगा। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से प्लस 4%, ये तो गवर्नमेंट लेगा ही लेगा। हो गया ये एलटीसीजी का 10% का आपको मिल गया, 10% मिल गया, छूट मिल गया, 1 लाख का छूट मिल गया, प्लस उसके ऊपर मतलब मान लो आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ 2 लाख का, मतलब आपको ईएलएसएस फंड में मिला। आपको एक साल के बाद 3 साल के बाद आपको 2 लाख मिला,
3 साल के बाद 2 लाख मिला, उसमें 1 लाख लेस कर दो, बाकी रह गया 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% जो अमाउंट होता है 10,000, उस वो अमाउंट ही टैक्स लेगा गवर्नमेंट आपसे LTCG के हिसाब से। बट 10,000 प्लस 4% ये तो एक्स्ट्रा तो लेगा ही लेगा। बट 10,000 आपको हो गया 10%, 1 लाख का 10% हो गया। बट शॉर्ट टर्म हुआ तो क्या होगा, मतलब 2 लाख का ऊपर 15% आपको 30,000 देना पड़ेगा, मतलब 1 ईयर के अंदर आप उसको रिडीम करते हैं तो। बट लॉन्ग टर्म में आप करते हो तो एक्सेस ओवर 1 लाख इंटू 10%, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ गया लोएस्ट लॉक इन पीरियड। एक्चुअली ELSS फंड का कुछ लॉक इन पीरियड होता है, आप इस टाइम तक लेंगे तो आपको ही ATC में कुछ डिडक्शन मिलेगा, तो उसके बाद ही ले जाओगे, उसके नीचे लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो लॉक इन पीरियड होता है मैक्सिमम मिनिमम 3 साल, 3 ईयर के लिए होता है। आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4, 5, 10, 15 आप जितना चाहो उतना तक कर सकते हैं। बट मिनिमम आपको 3 साल के लिए रखना पड़ेगा। ELSS फंड को आपको 3 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। 3 साल के लिए मेंटेन करोगे तो 3 ईयर के लिए मेंटेन करोगे तो आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। मतलब पहले आप ले चुके हैं वो, मतलब फर्स्ट ईयर किया है तो ELSS फंड में किया तो आपको डिडक्शन लेते रहे, बट सेकेंड ईयर आपको उसको रिडीम कर दिया तो नेक्स्ट ईयर उसको रिवर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट हायर रिटर्न पोटेंशियल। हायर रिटर्न पोटेंशियल कैसे, वो नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। मतलब दिस मंथ आप 5,000 इन्वेस्ट किया, दिस मंथ आप 5,000 इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ उसका CAGR मतलब रिटर्न मिला के हो गया 5,100। तो उस नेक्स्ट ईयर जब रिटर्न कैलकुलेशन होगा 5,100 के ऊपर ही रिटर्न कैलकुलेशन होगा। ये हो गया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। ELSS में फंड करते हो तो कौन सा फंड आपको अच्छा रहेगा। ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट आज पर कोटक सिक्योरिटी, ये सम ELSS फंड का टाइमलाइन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड 96 रिलीफ 96, 1 ईयर के लिए रिटर्न है 10.28, 2 ईयर के लिए 10.14, 3 ईयर के लिए 3.19, 5 ईयर के लिए 12.34। कुछ इतना कुछ बुरा नहीं है, 12.34 ठीक ठाक रिटर्न है, मतलब एटलीस्ट फिक्स्ड तो आपको अच्छा मिलता है ना। सेकंड आ गया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसका फर्स्ट ईयर 14.26, सेकेंड ईयर 18.92, थर्ड ईयर 10.29, फिफ्थ ईयर देखो 14.58। तो उसी हिसाब से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी स्कीम अच्छा है, मतलब एवरेजिंग में अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है कि इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं आता है, मतलब एवरेजिंग अच्छा है। तो DPS टैक्स सेविंग फंड होता है एक, तो कोटा का टैक्स सेवर फंड भी होता है। तो इसी तरह आप ELSS फंड में मतलब चूज कर सकते हैं। तो हो गया ELSS फंड क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका रिटर्न परसेंटेज क्या है, क्या अच्छा है। तो आप ये चारों में कोई भी ELSS फंड चूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि ELSS फंड में इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करने के लिए चाहते हो तो आप हमको भी आप खुद कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, या आपको हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।